दोस्तों सोचिए, अदालत में बैठा वही शख्स जो न्याय दिलाने का दावा करता है, खुद कानून का सबसे बड़ा अपराधी निकल आए तो क्या तब भी समाज उस पेशे पर भरोसा कर पाएगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे वकील की कहानी पर जिसे कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद, और वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रैक नाउ के इस सेगमेंट जनता मांगे जवाब में, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जवाब मांग सकती है। लखनऊ के वकील परमानंद गुप्ता, जिसका काम था इंसाफ दिलाना, लेकिन उसने क्या किया? एक दलित महिला को गुमराह किया और उसके नाम से 29 फर्जी एफआईआर और 18 मुकदमे दायर कर दिए। ये एफआईआर छोटे मोटे झगड़ों के नहीं थे, इनमें लगी गंभीर धाराएं, SC/ST एक्ट और रेप। असल मकसद विरोधियों पर दबाव डालना, संपत्ति विवाद जीतना और कानून को अपनी ढाल बनाना। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। महिला ने खुद अदालत में आकर कहा, मुझे बहकाया गया, मैं निर्दोष हूं। और फिर हमें सुनने मिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला। स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, ऐसा अपराधी वकील अदालत में कदम रखने लायक भी नहीं। कुछ बूंद खट्टे दूध की पूरे समुद्र को खराब कर देती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस घटना से हमारे कानून पर भरोसा हिलता है या और मजबूत होता है? अब सोचने वाली बात है, जो कानून दलित और वंचित वर्ग की सुरक्षा के लिए बनाए गए, क्या उनका गलत इस्तेमाल असली पीड़ितों के अधिकार छीन सकता है? अगर हर झूठा केस बाहर आता है तो समाज में ये धारणा क्यों ना बने कि शायद हर केस झूठा है, और अगर ये धारणा फैल गई तो असली न्याय कहां जाकर खड़ा होगा? यहीं पर होती है कानून और नैतिकता की असली परीक्षा। ये केस हमें दो बहुत गहरी बातें सिखाता है। रूल ऑफ लॉ, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो या फिर वकील ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। किसी का पेशा या पहचान उसे कानून से ऊपर नहीं कर सकती। और दूसरी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून का पेशा सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं है, ये समाज में भरोसा बनाए रखने का जरिया है। जब एक वकील ही अदालत को गुमराह करता है तो ये पूरी न्याय प्रणाली की नींव को हिला देता है। परमानंद गुप्ता की उम्र कैद और 5 लाख का जुर्माना सिर्फ उसकी सजा नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये संदेश है कि कानून का दुरुपयोग न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करेगी। ये फैसला है, ये भरोसा दिलाता है कि न्यायपालिका सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, बल्कि यह भी देखती है कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। कानून का इस्तेमाल ढाल की तरह होना चाहिए, तलवार की तरह नहीं। और यही है इस केस का सबसे बड़ा सबक। जस्टिस सर्व्ड, ट्रुथ विंस, इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टेड। जय हिंद।